अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5 करेंगे, पार्ट 8 सेक्शन सी के दाखले हम लोग यहाँ पर करेंगे। सेक्शन ई और एफ के काफ़ी सारे दाखले आपको खुद ही करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। दाखले 4 मार्क्स जितने बड़े होते हैं, आपको भारी क्यों पड़ता है? इतने बड़े दाखले के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अब आप बीए ई को इतने जो थियरी के सब्जेक्ट है आपके, वो थियरी के सब्जेक्ट में आप लोग कितनी सारी थियरी पढ़ते हो, कितने बड़े बड़े पेज के क्वेश्चन आंसर याद करते हो, उसमें से थोड़ा बहुत याद रह जाता है और वो आप लोग एक्सरसाइज लिखते हो। थोड़ा बहुत याद रह जाता है, वो आप लोग पेपर में क्वेश्चन के आंसर लिखते हो। तो यहाँ पर तो थोड़े ही दाखले होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है और उसी में से दाखले पूछे जाते हैं। और वो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, हो गया। प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़ाब्ते याद हो जाएंगे, तो फिर आपको इतना भारी क्यों पड़ता है। अब हम यहाँ पर दाखले स्टार्ट करेंगे। बड़े दाखले काफ़ी सारे आपको खुद घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक आवृत्ति वितरणी विषमता SK इज इक्वल टू 2.8 અને बहुलक M0 इज इक्वल टू 48.8। तो हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है? मध्यक शोधो। तो SK इज इक्वल टू x बार माइनस M0, ये इसका ज़ाब्ता है। अब हम यहाँ पर रकम रख देंगे 2.8, सॉरी यहाँ पर है -2.8। -2.8 इज इक्वल टू x बार माइनस 48.8। अब यहाँ पर x बार को हम आगे ले लेंगे। 48.8 माइनस ये 2.8 को पीछे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 46। x बार इज इक्वल टू 46। यहाँ पर हमारा जो 48.8 है, तो x बार हम आगे लेके गए, ये हमारा पीछे आ गया। ये यहाँ पर आगे आ गया, 48.8 इक्वल के बाद आ गया, इसको पीछे लेके गए। अब यहाँ पर नंबर 2 दूसरा दाखला, सममित आवृत्ति वितरणना બે અંતિમ ચતુર્થકોનો સરવાળો। अंतिम चतुर्थक, बे अंतिम चतुर्थक का मतलब होता है Q1 और Q3, याद रखना है आपको। अंतिम चतुर्थक ये एक लाइन है जिसके अंदर ये M है, ये Q1 है और ये Q3 है, तो ये और ये अंतिम चतुर्थक कहे जाते हैं। प्रथम और त्रीजो चतुर्थक अंतिम चतुर्थक कहा जाता है। उसका सरवाड़ा दिया हुआ है 138, तो तेनो मध्यस्थ केटलो थाय? चलो अभी मध्यस्थ हमको ढूंढना है, M ढूंढना है। Q3 प्लस Q1/2 M का ज़ाब्ता है ये। M ढूंढने के लिए 138/2 बेचंग बार और बेनवा मडार 69, ये हमको M मिला है। नंबर 3, एक धन विषम आवृत्ति वितरणनो विषमतांक J इज इक्वल टू 0.75। प्रमाणित विचलन भी दिया हुआ है, S इज इक्वल टू 20 और मध्यक x बार इज इक्वल टू 37.50। तो हमको क्या ढूंढना है? मध्यस्थ ढूंढना है। J का ज़ाब्ता है 3x बार माइनस M वाला ज़ाब्ता लिखना है हमको, अपॉन में S। J की कीमत दी हुई है 0.75, 3x बार की कीमत दी हुई है 37.5, M की कीमत हमको यहाँ पर दी नहीं है। सबसे पहले 0.75 को 3 से ज़र्ब कर देंगे हम। 75 को यहाँ पर इक्वल की साइन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0.75 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई है बीच में, इक्वल की साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.25, ये हमको एक अमाउंट मिली है 2.25। S की कीमत है 20, सॉरी S की कीमत नहीं लिखी थी हमने, तो सिर्फ 5 लिखा था। S की कीमत दी हुई है 20, सॉरी मिस्टेक है मेरी। यहाँ पर S की कीमत 20 है, मैंने सोचा था 5 है। 0.75
मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पर कितना होगा 15 इज इक्वल टू 37.5 मल्टीप्लाई 3 112.5 112.5 माइनस m 112.5, ये पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15, m इज इक्वल टू 90 और ये यहाँ पर 3m, ये इसके साथ भी ज़र्ब होगा और इसके साथ भी ज़र्ब होगा, तो ये यहाँ पर हमारा क्या आगे आया है 3m। 112.5 में से 15 माइनस हो गए तो बचेगा 97.5, m इज इक्वल टू 97.5 के अपॉन में 3, तो 43 9 3 2 6 3 5 15, तो m की प्राइस हमको मिली है 32.5। आगे दाखला नंबर 8 करेंगे हम। एक आवृत्ति विषम आवृत्ति वितरणનો મધ્યક તેના મધ્યસ્થથી 3 જેટલો વધુ છે। મધ્યક તેના મધ્યસ્થથી m+3 3 જેટલો વધુ છે। विषमतांक j इज इक्वल टू 0.75, तो हमको यहाँ पर s ढूंढना है। मध्यक उसके मध्यस्थ से 3 ज़्यादा है तो m+3 तो x बार होगा। चलो अब यहाँ पर ज़ाब्ता रखेंगे 3x बार माइनस m के अपॉन में s 0.75 बराबर यहाँ पर 3 और यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर ये जो रकम दी हुई है 3। अब x बार माइनस m हम करेंगे, x बार बराबर m+3, तो यहाँ पर ये रकम आगे चली जाएगी x बार और यहाँ पर इक्वल में ये माइनस ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस x बार माइनस m इज इक्वल टू 3, ये इक्वल पीछे चला जाएगा, यहाँ ये माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा और ये इक्वल की साइन पीछे चली जाएगी x बार माइनस 3। अगर इसको इस तरह से भी करते हैं अगर हम लोग 3 इज इक्वल टू x बार माइनस m, x बार माइनस m बराबर कितना आया 3 के अपॉन में s की कीमत हमको ढूंढनी है 0.75 s इक्वल टू 9, s को हमने सामने ले लिया। अब s इज इक्वल टू 9 अपॉन 0.75, 9 अपॉन 0.75 इज इक्वल टू 12, s की कीमत आएगी 12। नंबर 6, एक आवृत्ति वितरणना Q3 माइनस Q2 इक्वल टू 2, Q2 माइनस Q1 होय तो हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है J ढूंढना है। एक ज़ाब्ता है Q3 माइनस Q1 और Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2, Q2 माइनस Q1। अब J का हम ज़ाब्ता रखेंगे यहाँ पर Q3 माइनस Q1 Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2, Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। इस ज़ाब्ते के हिसाब से Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू, ये ज़ाब्ता है J का, लेकिन ये ज़ाब्ता आया कहाँ से ये आप सोच रहे होंगे। अभी तक तो हमने कुछ अलग ज़ाब्ता किया था, तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में ये इस तरह का ज़ाब्ता है। आप आगे बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आगे आप देख सकते हो बाउली के जो ज़ाब्ते लिखे हुए बाउली ना सूत्र, उसमें सबसे पहले J का इस तरह का ज़ाब्ता दिया है और उस ज़ाब्ते को शॉर्ट फॉर्म में लाकर इन लोगों ने Q3 Q1 माइनस 2m के अपॉन में Q3
माइनस Q1। इस तरह का ज़ाब्ता इन लोगों ने बाद में बनाया है, सबसे पहले इस तरह का ज़ाब्ता होता है। अब ये यहाँ पर J ढूंढने का पहले ये ज़ाब्ता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में फिर यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर Q3 माइनस Q2 की एक रकम दी हुई है। Q3 माइनस Q2 का मतलब है 2 के इक्वल में क्या आता है, Q3 माइनस Q2 की रकम है 2Q2 माइनस Q1, इसकी रकम दी हुई है। बाकी Q2 Q1 इसी तरह लिखना है। नीचे भी Q3 माइनस Q2 के सामने ये रकम दी हुई है 2Q2 माइनस Q1, बीच में प्लस की साइन Q2 माइनस Q1। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को रकम में इस तरह की रकम दी हुई है, Q3 माइनस Q2 की रकम दी हुई है 2Q2 माइनस Q1 और J ढूंढना है हमको। अब ये ज़ाब्ता हमने लिख लिया। अब यहाँ पर 2Q3 माइनस Q2 की जगह पर 2Q2 माइनस Q1, 2Q2 माइनस Q1, एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है। अब ये एक में से यहाँ पर कुछ नहीं हम एक समझेंगे, ये एक माइनस हो जाएगा, एक में से एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ एक Q2 माइनस Q1 बचेगा। और यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 3Q2 माइनस Q1 बचेगा, ऊपर और नीचे का कट, 1/3 आंसर बचा 1/3 यानी 0.33। ये हमको J मिला है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।